start with first MySQL database. Okay, we'll start with MySQL. Okay, so सबसे पहले what are the features of MySQL? What is MySQL? Okay, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि MySQL एग्जैक्टली है क्या, उसका यूज क्या है और वो हम क्यों यूज करने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले MySQL इज बेसिकली अ डेटाबेस. ठीक है, MySQL क्या है, एक डेटाबेस है. So what is meant by database? Okay, so database means storage to your data. ठीक है, एक इन सिंपल वर्ड्स डेटाबेस क्या है, इज बेसिकली स्टोरेज टू योर डेटा. ठीक है, डेटा मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन. ठीक है, इंफॉर्मेशन कैन बी एनीथिंग. एग्जाम्पल इज वी हैव वन एक्सेल फाइल. एक्सेल फाइल के अंदर हमारे रिकॉर्ड्स है, आईडी, नेम एंड एड्रेस. ओके, तो डेटाबेस क्या करता है, इंफॉर्मेशन को, डेटा को स्टोर करता है इन टैबुलर फॉर्मेट. टैबुलर फॉर्मेट मतलब ये फॉर्मेट. ओके, इन टेबल फॉर्मेट. देन डेटाबेस है, MySQL इज अ डेटाबेस यूज टू स्टोर स्ट्रक्चर डेटा. ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करता है MySQL डेटाबेस. स्ट्रक्चर डेटा मतलब कि दिस टैबुलर डेटा. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करता है MySQL डेटाबेस. ओके, देन स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करता है एंड स्ट्रक्चर डेटा पे हम एनालिसिस दे सकते हैं. अगर आप डेटा को स्टोर करते हो तो ही आप डेटा पे एनालिसिस दे सकते हो. ओके, MySQL इज व्हाट, MySQL सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने फीचर्स ऑफ MySQL. MySQL इज अ डेटाबेस यूज टू स्टोर योर डेटा. डेटा मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन. ओके, इंफॉर्मेशन का एग्जांपल मैंने दिया था, एक्सेल फाइल है हमारे पास. एक्सेल फाइल के अंदर है आईडी, नेम, एड्रेस, ये पूरी इंफॉर्मेशन है, इसको हम बोलते हैं डेटा. डेटा स्टोर करते हैं हम डेटाबेस के अंदर. So MySQL is a database which is supporting structure data. Structure data मतलब क्या है, this tabular format data. Then इस स्ट्रक्चर डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं एंड उस डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी ये एक डेटाबेस है. ठीक है, तो ये डेटाबेस है तो इसकी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी भी होगी. ओके, सो कैपेसिटी इज अराउंड 31 टेराबाइट्स. 31 टेराबाइट्स तक डेटा हम स्टोर कर सकते हैं इन MySQL डेटाबेस. ओके, तो लास्ट सेशन में एक एग्जांपल दिया था कि अराउंड 30-40 years बिफोर वी वर यूजिंग एक्सेल टू स्टोर योर डेटा. ठीक है, तो एक्सेल के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हमें टाइम लग रहा था, उस पर एनालिसिस करने के लिए हमें टाइम लग रहा था, तो इस एक्सेल को रिप्लेस किया था RDBMS ने, मीन्स MySQL एंड ओरेकल डेटाबेस में. तो जहां पे मुझे एक्सेल के अंदर कुछ एनालिसिस करनी होगी तो मुझे लग रहा था 1 आवर, तो वो टाइम रिड्यूस हुआ था आरडीबीएमएस के लिए, MySQL के लिए, विच इज अराउंड 30 minutes. ओके, आफ्टर दैट इस आरडीबीएमएस को रिप्लेस किया है हडूप एंड क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके, तो अभी इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी है 31 टेराबाइट. 31 टेराबाइट के ऊपर ये डेटा स्टोर नहीं कर सकता. अगेन कंडीशन है एज पर योर सर्वर कैपेसिटी. ओके, देन MySQL डेटाबेस में हमें यूज करनी है कमांड्स. ओके, टू स्टोर योर डेटा एंड टू एनालाइज योर डेटा वी हैव टू यूज कमांड्स ओवर हियर. तो इन कमांड्स को हम बोलेंगे SQL. SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज. ओके, तो यहाँ पे MySQL डेटाबेस के ऊपर काम करना है तो वी हैव टू यूज सम कमांड्स. तो इन कमांड्स को हम बोलेंगे SQL लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज. और इन कमांड्स को हमें कहीं पे रन करना होगा जिसे हम बोलते हैं शेल. तो यहाँ पे MySQL डेटाबेस के लिए हम यूज करेंगे MySQL शेल. ओके, तो जैसे आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है, लेट मी जस्ट शो यू. ओके, so this is the command prompt.
तो ये कमांड प्रॉम्प्ट हम बोलते हैं विंडोज के अंदर ओपन किया तो इसे हम बोलते हैं शेल, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेल। तो माइस्क्यूएल डेटाबेस का एक खुद का शेल रहेगा, उसे हम बोलेंगे माइस्क्यूएल शेल, जहां पे हमें कमांड्स करनी है एसक्यूएल की कमांड्स। ओके, देन 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 अभी सबसे पहला टारगेट है हमारा कि हमें डेटा स्टोर करना है, क्योंकि ये डेटाबेस है, यहाँ पे डेटा स्टोर होगा, तो हमें एक सिंटैक्स फॉलो करना है टू स्टोर द डेटा। ओके, तो ये सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस। ओके, डेटाबेस के अंदर रहेंगे आपके टेबल्स। ओके, मल्टीपल टेबल्स। टेबल्स के अंदर रहेंगे आपके कॉलम्स। ओके, एंड देन कॉलम्स के अंदर हमें स्टोर करना होगा एक्चुअल डेटा। ठीक है, वेयर टू इंसर्ट एक्चुअल डेटा। तो डेटा स्टोरेज करने के लिए हमें ये सिंटैक्स को फॉलो करना है। सबसे पहले डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर टेबल, टेबल के अंदर कॉलम, एंड कॉलम के अंदर एक्चुअल डेटा। ओके, देन विल स्टार्ट विथ और प्रैक्टिकल सेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइस्क्यूएल डेटाबेस? अगर इंटरव्यू में आपको पूछना है, इंटरव्यू कुछ पूछता है रिलेटेड टू माइस्क्यूएल, तो आपको ये सारे आंसर्स देने होंगे एज अ फीचर्स ऑफ माइस्क्यूएल डेटाबेस। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि माइस्क्यूएल इज अ डेटाबेस यूज्ड टू स्टोर स्ट्रक्चर डेटा। स्टोर करता है, एनालाइज भी करता है। कैपेसिटी है 31 टेराबाइट। माइस्क्यूएल डेटाबेस के ऊपर काम करना है तो यू हैव टू यूज एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। जिस शेल में आपको कमांड्स करनी है तो वो है माइस्क्यूएल शेल। ओके, एंड डेटा स्टोर करने के लिए यू हैव टू क्रिएट डेटाबेस फर्स्ट, देन टेबल्स, एंड देन कॉलम्स, एंड देन एक्चुअल डेटा। ठीक है, देन विल स्टार्ट विथ फर्स्ट कि हमें डेटा स्टोर करना है। ओके, तो डेटा स्टोर करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट डेटाबेस। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड है क्रिएट डेटाबेस योर डेटाबेस नेम एक्सपोनेंट एट द एंड सेमीकोलन टू टर्मिनेट योर कमांड। क्रिएट करना है, क्या करना है? डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस का नाम क्या है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इज अ यूजर डिफाइंड, कुछ भी दे सकते हैं। एट द एंड सेमीकोलन टू टर्मिनेट दिस कमांड। मेक श्योर जो भी आपने कमांड टाइप किया है उसके एंड में आपको यहाँ पे सेमीकोलन देना है टू टर्मिनेट दिस कमांड। विदाउट सेमीकोलन ये कमांड टर्मिनेट नहीं होगा और कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट लाइन में। देन सेकेंड, अभी मैंने क्या किया, मैंने एक डेटाबेस बनाया। तो डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल्स। ओके, तो मुझे इस पर्टिकुलर एक्सपोनेंट डेटाबेस के अंदर ही टेबल बनाना है, तो यूज एक्सपोनेंट। ओके, यूज एक्सपोनेंट मतलब क्या? मिस मैं इस डेटाबेस के अंदर एंटर हो गया। ओके, जैसे अगर मैंने बोला कि आपको एक फोल्डर के अंदर फाइल बनानी, तो आप क्या करते हो? उस फोल्डर के अंदर डबल क्लिक करते हो, फोल्डर के अंदर जाते हो, वहां पे आप राइट क्लिक करके फाइल बनाते हो। वैसे ही अगर डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनानी है तो पहले आपको इस डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम डेटाबेस के अंदर चले गए। देन मुझे अभी इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करनी है। तो टेबल्स क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल। टेबल का नाम है एम्प्लॉय। अगेन यूजर डिफाइंड नाम है, कुछ भी दे सकते हैं। एम्प्लॉय इज अ यूजर डिफाइंड नेम। राउंड ब्रैकेट। अभी जैसे आप डेटाबेस के अंदर टेबल बना रहे हो तो वैसे आपको टेबल्स के अंदर बनाने हैं कॉलम्स। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मुझे कॉलम लेने हैं। सबसे पहला कॉलम है आईडी, यूजर डिफाइन है। कॉलम के नाम भी हम कुछ भी ले सकते हैं। आईडी मैंने लिया नेम, एड्रेस एंड सैलरी। ओके, ये चार कॉलम्स मुझे क्रिएट करने, यूजर डिफाइंड है, कुछ भी ले सकते हैं। बट इस आईडी वाले कॉलम के अंदर मुझे नंबर्स को स्टोर करना है। ठीक है, लेट्स से 1 2 100 1 लाख ऐसे नंबर्स मुझे स्टोर करने आईडी वाले कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा डेटा टाइप इंटीजर। ओके, इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको नंबर्स को डिफाइन करना है तो आप डेटा टाइप कंसिडर करते हो इंटीजर।
देन नेम वाले कॉलम के अंदर जनरली हमारा होता है स्ट्रिंग डेटा, अल्फाबेट्स होता है। तो यहाँ पे हमें लेना है डेटा टाइप वेर कैर राउंड ब्रैकेट के अंदर लेंथ ऑफ रिकॉर्ड। ओके, लेंथ ऑफ रिकॉर्ड, नेम, दिस इज माय कॉलम नेम एंड दिस इज इट्स डेटा टाइप वेर कैर। वेर क्या करता है, आपके स्ट्रिंग डेटा टाइप को और स्पेशल कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है व्हाइल एट द टाइम ऑफ डेटा स्टोरेज। नेक्स्ट है एड्रेस। एड्रेस भी जनरली हमारा होता है स्ट्रिंग होता है, नंबर स्ट्रिंग होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो वेर कैर राउंड ब्रैकेट 100। ओके, 100 इज योर लेंथ ऑफ रिकॉर्ड। लेंथ मतलब क्या, लेंथ इज दिस, जो आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दोगे। ओके, दिस इज द लेंथ। ओके, एंड काउंट मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, दिस इज काउंट। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है। सी, लेंथ क्या होता है, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के नंबर ऑफ कैरेक्टर इज द लेंथ, एंड काउंट क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये जो वेर कैर राउंड ब्रैकेट 100 दे रहा हूं, तो ये लेंथ है। ओके, लेंथ ऑफ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। नेक्स्ट सैलरी, अगेन ये होते हैं हमारे नंबर्स। तो डेटा टाइप इज इंटीजर एट द एंड सेमीकोलन टू टर्मिनेट दिस कमांड। ओके, तो हमने क्या किया, हमने टेबल बनाया। ओके, नंबर ऑफ टेबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। यू कैन क्रिएट नंबर ऑफ डेटाबेसेस, यू कैन क्रिएट नंबर ऑफ टेबल्स इन दी पर्टिकुलर डेटाबेस एंड यू कैन क्रिएट नंबर ऑफ कॉलम्स इन पर्टिकुलर टेबल। ओके, अभी हमने डेटाबेस बनाया, टेबल्स बनाए और उसके अंदर कॉलम्स भी बनाए। तो दीज आर माय कॉलम्स, आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, इंटीजर। अभी मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है वेदर माय डेटाबेस इज क्रिएटेड और नॉट, वेदर माय टेबल इज क्रिएटेड और नॉट। तो कमांड इज शो डेटाबेसेस टू चेक लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस कमांड से क्या होता है, जितने भी अभी तक अपने डेटाबेसेस क्रिएट किए वो सारे डेटाबेसेस आपको शो होंगे। ओके, देन मुझे अभी क्या करना है, मुझे टेबल्स चेक करना है वेदर माय एम्प्लॉय टेबल इज क्रिएटेड और नॉट। ओके, तो शो टेबल्स। ओके, तो शो डेटाबेसेस से डेटाबेसेस चेक करने के लिए, शो टेबल से टेबल चेक करने के लिए वेदर योर टेबल इज क्रिएटेड और नॉट। तो वहां पे हमें आउटपुट में मिलेगा एम्प्लॉय। ओके, सो दैट की लाइक हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। देन अभी मुझे इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। ओके, द फाइनल स्टेज फॉर डेटा इंसर्शन। तो अभी डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू, कहाँ पे इंसर्ट करना है, एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर क्या वैल्यूज इंसर्ट करनी है, कौन सी वैल्यूज है, अगेन यूजर डिफाइंड है, आप कुछ भी दे सकते हो। सबसे पहले आईडी। ओके, देन सेकंड इज नेम। ओके, देन एड्रेस, कॉमा सेपरेटेड, आप कॉमा सेपरेटेड आपको हर एक कॉलम की वैल्यू यहाँ पे देनी। तो आईडी दिया, नेम दिया, देन एड्रेस। ओके, कॉमा सैलरी एट द एंड सेमीकोलन टू टर्मिनेट दिस कमांड। ओके, बट जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं, ओके, एट द टाइम ऑफ डेटा इंसर्शन और डेटा इंसर्शन के टाइम पे व्हेन यू आर इंसर्टिंग स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग शुड बी इन योर डबल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, इंटीजर आप डायरेक्टली दे सकते हो, बट जब भी आप स्ट्रिंग इंसर्ट करोगे डेटा टेबल के अंदर, तो मेक श्योर दिस शुड बी इन डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, दैट मच नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे इंसर्ट करने, दैट मच नंबर ऑफ डेटा आपको वहां पे इंसर्ट करना है। अगर आप बोलोगे कि आई हैव लाइक 4 कॉलम और मुझे यहाँ पे ओनली 3 कॉलम का ही डेटा इंसर्ट करना है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको इंसर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने इंसर्ट किया एम्प्लॉय के अंदर, दिस इज माय फर्स्ट रिकॉर्ड। ओके, अभी मुझे चेक करना है कि वेदर माय रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड और नॉट। तो कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एट द एंड सेमीकोलन। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करोगे। ओके,
तो इस एम्प्लॉय वाले टेबल से पूरी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होगी लाइक इन दिस फॉर्मेट, इन टैबुलर फॉर्मेट। ओके, इस फॉर्मेट में आपको पूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। ओके, देन मुझे अभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। स्टार मीन्स फुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, बट अभी मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे ओनली आईडी और नेम चाहिए। सो माय कमांड इज select id comma name from employee। ओके, तो इस एम्प्लॉय वाले टेबल से यू विल गेट इंफॉर्मेशन फॉर आईडी एंड नेम वाला कॉलम। ओनली आईडी एंड नेम आपको डिस्प्ले होंगे फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। क्लियर है सबको यहाँ तक? एनी डाउट्स? क्लियर है सर। ओके, Yes, sir. ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक। सो लेट मी जस्ट शो यू प्रैक्टिकल एग्जांपल। ओके, so see, right now we don't have any installation। ठीक है, अभी हमारे पास कोई इंस्टॉलेशन नहीं है MySQL का। तो व्हाट विल डू कि हम एक ऑनलाइन एडिटर को यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑनलाइन एडिटर। मैं इसका यूआरएल आपको शेयर करके दूंगा डॉक्यूमेंट के अंदर, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस हो ये। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इस ऑनलाइन एडिटर के अंदर डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। ठीक है, यू डोंट हैव टू क्रिएट डेटाबेस, बट जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे MySQL का तो वहाँ आपको डेटाबेस पहले क्रिएट करना है, उसके बाद उसे यूज करने के बाद आपको टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, बट दिस इज ऑनलाइन एडिटर, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक डेटाबेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं। यू कैन स्टार्ट विथ टेबल क्रिएशन। ठीक है, तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। स्क्रीन सबको विजिबल है, राइट? Yes, sir. ओके, सो आई हैव क्रिएटेड वन टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और उसके अंदर स्पेसिफिक ये कॉलम्स भी मैंने दिए। ठीक है, अभी मुझे चेक करना है कि वेदर माय टेबल इज क्रिएटेड और नॉट। ठीक है, तो शो टेबल्स। ओके, इसको रन करेंगे। तो रन करने के बाद जो मैंने टेबल बनाया था एम्प्लॉय वाला टेबल, ठीक है, उसके बाद शो टेबल्स किया। सो दिस इज माय रिजल्ट कि जो ये ऑनलाइन एडिटर है तो उनका डिफॉल्ट डेटाबेस इज दिस सैंडबॉक्स डीबी। ठीक है, उनका डिफॉल्ट डेटाबेस है, हमने क्रिएट नहीं किया। बट जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन तो हमें प्रॉपरली डेटाबेस क्रिएट करना है, उसके अंदर टेबल चाहिए। देन मैंने जो टेबल बनाया, दिस इज माय टेबल एम्प्लॉय टेबल। ओके, शो टेबल्स करने के बाद रिजल्ट आया। देन अभी मुझे इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज राउंड ब्रैकेट 1 कॉमा नेम कॉमा एड्रेस एंड सैलरी। मेक श्योर सेमीकोलन देना एट द एंड। ठीक है, रन करेंगे। तो मैंने इस कमांड को रन किया। ओके, मैंने इस कमांड को रन किया, बट मुझे यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा है। ओके, तो द रीजन इज कि हमने ओनली डेटा इंसर्ट किया है। वी हैव नॉट रन दिस सिलेक्ट वाला कमांड। तो डेटा को चेक करने के लिए दिस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे तो पूरा डेटा आपका एम्प्लॉय वाले टेबल से मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले ये शो टेबल्स वाला रिजल्ट था, उसके बाद दिस इज माय रिजल्ट फॉर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, तो जितने भी कॉलम्स है, जितने भी रिकॉर्ड है एम्प्लॉय वाले टेबल से हमें यहाँ पे मिले। इंस्टेड ऑफ स्टार्ट इफ आई यूज आईडी कॉमा नेम। ठीक है, आईडी कॉमा नेम, ओनली आपको दो ही कॉलम्स यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक?
Yes, sir. ओके, देन अभी दैट इज फाइन कि लाइक हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, सिलेक्ट स्टार किया, उसका आईडी और नेम चेक किया, ठीक है। बट अभी क्लाइंट रिक्वायरमेंट है कि हमें मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने इन योर एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड। सो माय कमांड इज इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 2 कॉमा अमोल कॉमा पुणे कॉमा सैलरी। तो ये हो गया फर्स्ट रिकॉर्ड, कॉमा राउंड ब्रैकेट के अंदर वी कैन इंसर्ट नेक्स्ट रिकॉर्ड। ओके, कॉमा नेक्स्ट रिकॉर्ड 4 कॉमा हमने कॉमा पुणे कॉमा 13,000 एट द एंड सेमीकोलन। ओके, सो लाइकवाइज कॉमा सेपरेटेड हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते इन एम्प्लॉय टेबल। अगर आपको फिर से डेटा चेक करना है तो सेम कमांड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करोगे तो आपको फिर से टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो आपने इंसर्ट किया वो सारे आपको दिखेंगे। ओके, देन लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये जो एम्प्लॉय वाला टेबल था आई हैव क्रिएटेड 1 ईयर बैक, ठीक है। तो 1 साल पहले मैंने ये एम्प्लॉय वाला टेबल बनाया था। आई डोंट नो द कॉलम नेम्स, मुझे कॉलम नेम नहीं पता है कि कौन से कॉलम है एग्जैक्टली इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर। तो फॉर दैट वी हैव कमांड डिस्क्राइब एम्प्लॉय। ओके, तो अगर आप डिस्क्राइब एम्प्लॉय करोगे तो इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स है उन सारे कॉलम के नाम आपको मिलेंगे विथ इट्स डेटा टाइप, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइब कमांड। ओके, क्लियर है राइट यहाँ तक? फाइन, ठीक है। तो this is the data storage part in the MySQL database. Okay, so the next one is the analysis. Okay, तो अभी क्लाइंट रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे इस डेटा को जो हमने स्टोर किया है इस पे कुछ एनालिसिस देना है, ठीक है। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक क्लॉजेस। ओके, सबसे पहला क्लॉज है वेयर क्लॉज। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। वी हैव वन टेबल कॉल्ड एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल है विथ आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, ठीक है, विथ 1000 रिकॉर्ड्स। एक टेबल हमने बनाया है एम्प्लॉय वाला टेबल जिसके अंदर आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, ये इंफॉर्मेशन, ये कॉलम्स है एंड विथ 1000 रिकॉर्ड्स, 1000 रिकॉर्ड्स है इसमें। तो अभी क्लाइंट रिक्वायरमेंट है कि जिस एम्प्लॉय का एड्रेस पुणे है, ठीक है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट इज जिस एम्प्लॉय का एड्रेस पुणे है, ओके, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है। दिस इज क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ओके, एड्रेस पुणे, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मुझे निकालनी है। सो माय कमांड इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, माय टेबल नेम, ओके, वेयर एड्रेस इक्वल टू पुणे। ओके, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है एम्प्लॉय वाले टेबल से। वेयर, वेयर के अंदर क्लाइंट रिक्वायरमेंट की एक कंडीशन थी, तो ये कंडीशन है वेयर एड्रेस इक्वल टू पुणे। तो जिस एम्प्लॉय का एड्रेस इक्वल टू पुणे रहेगा उस एम्प्लॉय की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिलने वाली। ओके, अगर क्लाइंट रिक्वायरमेंट है कि एड्रेस इक्वल टू पुणे ही चाहिए और उस एम्प्लॉय के मुझे ओनली नेम्स चाहिए, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, वेयर एड्रेस इक्वल टू पुणे। तो जिस एम्प्लॉय का एड्रेस इक्वल टू पुणे ओनली उनके नेम भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले होने वाले। ओके, देन अभी क्लाइंट रिक्वायरमेंट चेंज होता है कि जिस एम्प्लॉय का एड्रेस पुणे एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000,
ठीक है। क्लाइंट रिक्वायरमेंट है कि जिस एम्प्लॉय का एड्रेस पुणे एंड सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है, उनकी मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो कमांड इज सिलेक्ट स्टार मीन्स होल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस शुड बी पुणे, एड्रेस पुणे रहेगा, एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। ओके, तो ये क्या है कि जिन एम्प्लॉय का एड्रेस पुणे एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, इन ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिलने वाली। ओके, क्लियर है यहाँ तक? वेयर क्लॉज, तो वेयर क्लॉज इज बेसिकली यूज टू चेक कंडीशंस ओनली। ओके, सॉर्टेड राइट? क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Fine, fine. Then the second clause is order by clause. Okay, तो अभी क्लाइंट रिक्वायरमेंट है कि ये जो एम्प्लॉय टेबल है जहाँ पे हमारे 1000 रिकॉर्ड्स है, ठीक है, तो क्लाइंट को ये जो आईडी वाले रिकॉर्ड्स है, ये रिकॉर्ड चाहिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले स्टार्ट होना चाहिए 1000, देन 999, देन 998, देन 997 एंड सो ऑन टिल 1। ओके, क्या करना है कि ये जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर आईडी वाले कॉलम्स है, ये दिस शुड बी इन एक ऑर्डर के अंदर चाहिए, एक डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर चाहिए। सबसे पहले 1000 वाला रिकॉर्ड दिखेगा, देन 999, 998, 997 एंड टिल 1, ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो माय कमांड इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, ऑर्डर बाय, ठीक है, ऑर्डर बाय, दिस इज माय क्लॉज नेम। ओके, अभी ऑर्डर बाय किस पे करना है? जैसे मैंने बोला कि हमें आईडी इस ऑर्डर में चाहिए, तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा आईडी। ओके, मेक श्योर जब भी आप क्लॉज यूज करते हो उसके बाद आपका कॉलम नेम आना चाहिए। ठीक है, जिस कॉलम पे आप ये क्लॉज यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे वेयर में ये एड्रेस पे हमने यूज किया था, तो दिस एड्रेस इज कॉलम नेम। सेम यहाँ पे ऑर्डर बाय, दिस इज माय क्लॉज नेम एंड आईडी इज माय कॉलम नेम। तो आईडी पे मुझे ऑर्डर बाय करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग के लिए DESC, एंड आप इसको असेंडिंग भी कर सकते हो, तो असेंडिंग के लिए ASC। ओके, तो अगर डिसेंडिंग आईडी पे करोगे तो रिकॉर्ड कैसे मिलेंगे? 1000 से स्टार्ट होगा अप टू 1। ओके, अगर आप असेंडिंग करते हो तो 1 से स्टार्ट होगा टिल 1000। ओके, दिस इज माय ऑर्डर बाय वाला क्लॉज। एंड इफ यू यूज ऑर्डर बाय क्लॉज ऑन नेम वाला कॉलम, ठीक है, तो क्या होगा? एनीवन नोट्स? अगर मैं ऑर्डर बाय वाला क्लॉज नेम वाले कॉलम पे यूज करेंगे, तो नेम वाले कॉलम के अंदर क्या है? अल्फाबेट से कैसे होगा? रिजल्ट कैसे आएगा? ट्राई किया है किसी ने? ओके, तो व्हेन यू आर यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज ऑन अल्फाबेट्स, तो ये अल्फाबेटिकली जेड से स्टार्ट होगा टिल ए। ओके, तो जेड वाला जो भी रहेगा रिकॉर्ड, तो वो सबसे पहले टॉप पे आएगा, एंड ए वाला रिकॉर्ड आएगा एट द एंड। सिमिलरली इफ यू यूज असेंडिंग, तो ए से स्टार्ट होगा, ओके, ए से टॉप ऑफ योर रिकॉर्ड आएगा ए से, एंड जो एंडिंग वाला रिकॉर्ड रहेगा वो आएगा जेड से। ओके, क्लियर है? Yes, sir. या थर्ड क्लॉज इज ग्रुप बाय क्लॉज। ओके, तो जैसे मैंने बोला आपको कि ये मेरा जो एम्प्लॉय वाला टेबल हमने बनाया था विथ 1000 रिकॉर्ड, ओके, तो मे भी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो एड्रेस वाला कॉलम है, यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड जो डुप्लीकेट्स रहेंगे। ओके, डुप्लीकेट्स मतलब क्या? मल्टीपल मल्टीपल पुणे रहेगा, मल्टीपल मुंबई रहेगा, लाइक दिस।
पुणे है 10 टाइम्स, पुणे पुणे पुणे, ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स है। देन मुंबई, मुंबई, ओके। तो ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स रहेंगे हमारे एड्रेसेस के। बट अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे यूनिक चाहिए। अगर पुणे 10 टाइम्स है तो मुझे एक ही बार दिखना चाहिए। मुंबई अगर 1000 टाइम्स है तो मुझे एक ही बार दिखना चाहिए, मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए। ओके। तो यूनिक रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए वी आर यूजिंग ग्रुप बाय वाला क्लॉज। ओके। तो माय कमांड इज, मुझे यूनिक एड्रेसेस चाहिए, तो मैंने एड्रेसेस ही सिलेक्ट किया। सिलेक्ट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय वाला टेबल। ओके। देन योर क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज। अभी मुझे सिलेक्ट एड्रेस किया है तो मुझे ओनली एड्रेस वाला कॉलम ही मिलेगा। ओके। उसके बाद मुझे ग्रुप बाय वाला क्लॉज लगाना है, बट कौन से कॉलम पे लगाना है, एड्रेस वाले कॉलम पे लगाना है। तो एड्रेस वाले कॉलम पे जब हम ग्रुप बाय वाला क्लॉज लगाएंगे, ओके, तो मुझे जो भी यूनिक रिकॉर्ड्स है एड्रेसेस वाले कॉलम के अंदर वही मिलेंगे, ओनली वंस। ओके। तो यूनिक रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल वी आर यूजिंग ग्रुप बाय वाला क्लॉज। तो ये ग्रुपिंग करता है और सिंगल रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करता है। ओके। दिस इज ग्रुप बाय वाला क्लॉज। नेक्स्ट, अभी मुझे क्या करना है, नेक्स्ट द फोर्थ क्लॉज इज, लास्ट क्लॉज इज लिमिट क्लॉज। ओके। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय टेबल था, एम्प्लॉय टेबल के अंदर मेरे पास थे 1000 रिकॉर्ड। बट अभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये 1000 रिकॉर्ड नहीं चाहिए। क्लाइंट रिक्वायरमेंट इज कि उसे ओनली 500 रिकॉर्ड चाहिए। ओके। 1000 रिकॉर्ड नहीं चाहिए, ओनली स्टार्टिंग के 500 रिकॉर्ड चाहिए। तो माय कमांड इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, लिमिट 500। ओके। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट 500 करोगे, ओके, तो आपको ओनली स्टार्टिंग के 500 रिकॉर्ड्स ही मिलेंगे। ओके। स्टार्टिंग के 500 रिकॉर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लिमिट क्लॉज। बट अभी क्लाइंट रिक्वायरमेंट चेंज होती है, ठीक है। उसे स्टार्टिंग के 500 नहीं चाहिए जो हमने देखा था अभी। उसे अभी क्या करना है, उसे 500 से स्टार्ट करना है, अप टू 700 तक चाहिए, ठीक है। उसे ये रिकॉर्ड नहीं चाहिए स्टार्टिंग के, उसे 500 से स्टार्ट करना है, अप टू 700 तक चाहिए। तो माय कमांड इज सिलेक्ट स्टार, स्टार मीन्स फुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, लिमिट कहाँ से स्टार्ट करना है, 500 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक करना है, 700 तक चाहिए हमें रिकॉर्ड। सो नेक्स्ट 200 records at the end semicolon. Okay. So see, in this command, select star from employee limit. So this is my starting point. Okay. अगर आपने इंडिविजुअल लिमिट 500 दिया तो वो स्टार्टिंग के 500 लेगा, ठीक है। बट अभी मुझे 500 से स्टार्ट करना है, तो मैंने दिया 500 कॉमा, दिस इज माय रेंज। ओके। मेक श्योर ये है रेंज। रेंज मतलब क्या, वो 500 से स्टार्ट करेगा, नेक्स्ट 200 रिकॉर्ड लेगा। 500 से स्टार्ट करेगा, नेक्स्ट 200 रिकॉर्ड मतलब 700 तक लेगा। क्लियर है? स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर रेंज। क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। ओके। सो दीज आर दी 4 क्लॉजेस इन माई स्केल। सबसे पहले वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज एंड लिमिट क्लॉज। ओके। देन I have one problem statement for you guys. Okay. तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, you have to create one table. Okay. Create table प्रोफेशनल इन्फो। ठीक है। अभी आपको एक टेबल बनाना है प्रोफेशनल इन्फो। सबसे पहले ये सारा सब कुछ आपको प्रैक्टिस करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम टेबल क्रिएशन। ठीक है। मैंने यहाँ पे ऊपर एक यूआरएल दिया है। जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे MySQL का तो विल स्टार्ट फ्रॉम डेटाबेस क्रिएशन,
बट जब आप यूआरएल यूज करते हो तो आपको डेटाबेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टेबल क्रिएशन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे शो किया था, टेबल वाली कमांड से आपको स्टार्ट करना है। ओके, टेबल वाली कमांड से स्टार्ट करना है, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, वो डेटा चेक भी करना है। उसके बाद आपको ये क्लॉजेस की कमांड्स ट्राई करनी है, ठीक है। देन यू हैव टू सॉल्व वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है। ओके, तो टेबल के अंदर कॉलम होने चाहिए आईडी, नेम, ओके, एड्रेस एंड सैलरी, ठीक है। ये 4 कॉलम्स आपको, इन 4 कॉलम्स के लिए आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है। एंड उसके अंदर होने चाहिए 10 रिकॉर्ड्स। ओके, उसके अंदर होने चाहिए 10 रिकॉर्ड्स। एंड ये जो सैलरी रहेगी, सैलरी शुड बी एनुअल पैकेज। ओके, तो एनुअल पैकेज मतलब क्या रहेगा, 10 लाख ऐसे रिकॉर्ड देने, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख ऐसे आपको रिकॉर्ड देने, ठीक है। क्या करना है आपको, सैलरी वाले कॉलम के अंदर जो रिकॉर्ड रहेंगे वो एनुअल पैकेज रहेंगे, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, ऐसे 10 रिकॉर्ड्स आपको देने चारों कॉलम्स के अंदर, ठीक है। देन सेकेंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज फाइंड आउट मंथली सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, ठीक है। तो जो आपने ये 10 रिकॉर्ड इंसर्ट किए, ठीक है, तो आपको ऐसी कुछ क्यूरी रन करनी पड़ेगी तो जिससे मुझे हर एक एम्प्लॉय का नाम मिलेगा, ठीक है, और सैलरी मिलेगी, ठीक है, सैलरी मिलेगी मंथली सैलरी। तो ये तो हो गया आपका एनुअल पैकेज जो आपने इंसर्ट किया था, बट रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए, मंथली सैलरी चाहिए। ओके, क्लियर है सबको। पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है टेबल बनाना, सेकंड के अंदर आपको हर एक एम्प्लॉय की मंथली सैलरी निकालनी। क्लियर है, राइट? ओके, क्लियर है, राइट सबको, पहला वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट। Okay, so the second problem statement is to find out the name of employee having maximum monthly salary, ठीक है। तो अभी ये तो आपके पास है सैलरी जो है वो एनुअल सैलरी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आपको ऐसे एम्प्लॉय का नाम फाइंड आउट करना है जिसका मंथली सैलरी मैक्सिमम होगा। ओके, तो कैसे होता है, जब आप सैलरी फाइंड आउट करते हो, ओके, तो सैलरीज मिलेंगी आपको 50K, एग्जांपल दे रहा हूँ, 40K, 30K, 20K, समथिंग ऐसा कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होना चाहिए, ये फर्स्ट रिकॉर्ड ओनली, ठीक है। ये 50,000 आपको आउटपुट में मिलना चाहिए और उस एम्प्लॉय का नाम ये आपको आउटपुट में डिस्प्ले करना है, जो भी नाम है। ओके, फर्स्ट जो मैक्सिमम रहेगा उसका नाम, ओके, और उस एम्प्लॉय की मंथली सैलरी मैक्सिमम वाली, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, फोर्थ वन इज फाइंड आउट नेम ऑफ एम्प्लॉय हैविंग सेकेंड मोस्ट, ओके, सेकेंड मोस्ट मंथली, सेकेंड मोस्ट मिनिमम मंथली सैलरी। ओके, तो अगर आपने मिनिमम सैलरी फाइंड आउट की 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, तो आपको ये मिनिमम सैलरी है, मंथली सैलरी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मोस्ट मिनिमम मंथली सैलरी एंड ये हो गया आपका सेकेंड मोस्ट मिनिमम मंथली सैलरी। तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, ओनली दिस, सेकेंड मोस्ट मिनिमम मंथली सैलरी और उस एम्प्लॉय का नाम, ये आपको रिजल्ट में डिस्प्ले करना है। फर्स्ट वाला नहीं चाहिए, सेकेंड वाला चाहिए, और मैक्सिमम में फर्स्ट वाला मैक्सिमम चाहिए। ओके, क्लियर है सबको, विकास, देवयानी, समझ में आ रहा है क्या करना है? सर। ओके,
सबसे पहले आपको ये प्रैक्टिस करना है जो कमांड्स हमने डिस्कस की, स्टार्टिंग फ्रॉम टेबल क्रिएशन, दिस इज द यूआरएल जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, देन डेटाबेस टेबल क्रिएट करना है, डेटा इंसर्ट करना है, देन ये क्लॉजेस चेक करने, उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट को स्टार्ट करना है। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रहेगा, पहला टेबल बनाना पड़ेगा आईडी नेम एड्रेस सैलरी से। ओके सॉरी, ओके, सबसे पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा प्रोफेशनल इन्फो विद दिस 4 कॉलम्स। सैलरी रहेगा एनुअल पैकेज 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड आउट मंथली सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। तो ये एनुअल पैकेज हो गया 10 लाख 20 लाख 30 लाख, आपको मिनिमम आपको मंथली सैलरी निकालना है हर एक एम्प्लॉय का। आउटपुट कैसे मिलेगा आपको, एम्प्लॉय का नाम और उसकी मंथली सैलरी। ओके, दिस इज द आउटपुट। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जिस एम्प्लॉय का मैक्सिमम मंथली सैलरी रहेगा उसका नाम आपको फाइंड आउट करना है। देन द फोर्थ वन इज जिस एम्प्लॉय का सेकंड मोस्ट मिनिमम मंथली सैलरी रहेगा उस एम्प्लॉय का नाम आपको फाइंड आउट करना है। ओके,